साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको जानना जरूरी है। आज मैं आपको बम्बई के डब्बा वालों के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसको आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले तो बम्बई चलते हैं। बम्बई आप जानते हैं भारतवर्ष की व्यावसायिक राजधानी है, माया नगरी है, सपनों का शहर है, जहाँ हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जुहू है, चौपाटी है, लोकल ट्रेन है, चौल है, खोलियाँ है, बहुत कुछ है। मैं तो बम्बई कभी गया नहीं हूँ, मुझे डर भी थोड़ा लगता है। बम्बई गया और मैं भुतला गया तो फिर दास बोले बिंदास कौन बनाएगा। लेकिन मैंने बम्बई के बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है, और बहुत ही ये मुझे दिलचस्प शहर लगता है। इस बॉम्बे में लंच बॉक्स को डब्बा कहते हैं, और बॉम्बे में लाखों लोगों को ये जो डब्बा वाले हैं वो घर से ऑफिस डब्बा पहुंचाते हैं और फिर ऑफिस से घर खाली डब्बा वापस करते हैं। और डब्बा वालों की बड़ी रोचक कहानी है जो 1890 में शुरू होती है, 1890 में। 1890 तक आते आते बॉम्बे एक बहुत बड़ा व्यावसायिक शहर हो गया था। वहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बहुत सारे लोग थे जो ऑफिस में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो ऑफिस में काम करने वालों को लगा कि यदि घर का खाना यदि हमें ऑफिस में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो उस समय एक शख्स थे जिनका नाम था महादेव खवाजी बच्चे। महादेव ने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसको लगा कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, व्यवसाय का अवसर है। उसने 100 लोगों को इकट्ठा किया और उनका यही काम था कि वे घर का खाना ऑफिस में पहुंचाते और फिर खाली डब्बा वापस घर पहुंचाते। तो उसी से 1890 में डब्बा वालों की शुरुआत हुई, जो बढ़ते बढ़ते एक समय 5000 तक पहुंच गई थी। अब डब्बा वालों का बड़ा कुछ रोचक कहानी है। एक तो सारे डब्बा वाले एक ही ड्रेस में रहते हैं, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट और सर पर गांधी टोपी रहती है। ये जो डब्बा वाले होते हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इनकी जो औसत शिक्षा होती है वो 8वीं पास होती है। ये डब्बा वाले अपना काम शुरू करते हैं 18 साल की उम्र में, और 65 साल की उम्र तक आते आते ये रिटायर करते हैं। ये सारे डब्बे वाले जो होते हैं वो एक ही समुदाय के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, और आपस में इनकी रिश्तेदारी भी रहती है। ये लोग वर्करी जाति के लोग होते हैं और पुणे के पास एक गांव है, उसी गांव के होते हैं। ये लोग विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं और गले में कंठी बांधते हैं। कंठी धारण करने का ये मतलब है कि ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। और ये जो डब्बा वाले होते हैं ये, जैसा मैंने बताया, घर से डब्बा लेके पहुंचाते हैं। और एक समय ऐसा था कि डेली ये लगभग 2-3 लाख लोगों को खाना पहुंचाते थे, लंच बॉक्स पहुंचाते थे। और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसके बावजूद इनका जो कोडिंग सिस्टम था, हर डब्बे के ऊपर ये कोड डाल देते थे। वो इतना शानदार सिस्टम था कि लाखों में एक कोई डब्बा होता था जो किसी गलत आदमी के पास पहुंचता था। पहले ये लोग कलर कोडिंग करते थे, अलग अलग रंग देके कोड करते थे। बाद में इन्होंने कोडिंग का तरीका बदला और उसके ऊपर ये नंबरों से, अंकों से, अक्षरों से एक ऐसा कोड देते हैं कि हर डब्बा को देके कोई डब्बा वाला बता देगा कि ये डब्बा कहाँ पहुँचाना है। दादर में पहुँचाना है, अंधेरी में पहुँचाना है, घाटकोपर में पहुँचाना है, कोरला में पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, फिर किस सड़क पर पहुँचाना है, किस जगह पहुँचाना है, किस बिल्डिंग में पहुँचाना है और बिल्डिंग की किस मंजिल पर पहुँचाना है। ऐसा इनका शानदार कोडिंग सिस्टम रहता है। और दुनिया में एक बहुत बड़ी पत्रिका है, बिजनेस की पत्रिका है फोर्ब्स, अमेरिकन पत्रिका है। फोर्ब्स पत्रिका ने सन 1998 में डब्बा वालों को 6 सिग्मा सर्टिफिकेट दिया। 6 सिग्मा सर्टिफिकेट का ये मतलब हुआ कि जो डब्बा वाले डब्बा पहुंचाते हैं उसमें इनका सही होने का रेट 99.9999% है। इतना ज़्यादा ये एक्यूरेट जगह पर डब्बा पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि शर्मा जी का जो डब्बा है वो वर्मा जी को पहुंच गया और वर्मा जी का जो डब्बा है वो शर्मा जी को पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है।
और फोर्ब्स पत्रिका द्वारा आपको 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, डब्बा वालों से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि जो इंग्लैंड के राजा हैं किंग चार्ल्स, एक बार इन्होंने अपने महल में बैठकर एक डॉक्यूमेंट्री देखी टीवी पर। डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्त चित्र जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बम्बई के डब्बा वालों पर थी। तो उनको इतना अच्छा लगा कि जब 2003 में वो हिंदुस्तान आए, उसमें वो राजा नहीं बने थे, युवराज थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो डब्बा वालों से मिलूंगा। तो उनको मुंबई के चर्च गेट में डब्बा वालों से मिलाया गया और डब्बा वालों ने उन्हें बताया कि कैसे वो टिफ़िन कैरियर पहुंचाते हैं, कैसे उस पर कोडिंग सिस्टम करते हैं, कैसे उसको पहले साइकिल पर रखते हैं, फिर उसको लोकल ट्रेन के माध्यम से अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचाते हैं। सब कुछ प्रिंस चार्ल्स को डब्बा वालों ने समझाया और प्रिंस चार्ल्स इतना खुश हुए, डब्बा वालों से इतना प्रभावित हुए कि 2005 में जब उन्होंने अपनी दूसरी शादी की कैमिला पार्कर से, तो दुनिया भर से उसमें मेहमान आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान से डब्बा वालों को भी बुलाया और बम्बई के 2 डब्बे वाले बम्बई से लंदन पहुंच गए उस शाही शादी को, रॉयल मैरिज को अटेंड करने के लिए। और जब शादी हुई तो दोनों डब्बा वालों ने फूल की पंखुड़ियाँ भी बरसाई, जो दुल्हा थे प्रिंस चार्ल्स और उनकी जो दुल्हन थी कैमिला पार्कर पर। तो साथियों, ये डब्बा वालों की एक अद्भुत कहानी है। इन डब्बा वालों की संख्या, जैसा मैंने बताया, बढ़ते 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 5000 तक पहुंच गई थी और पूरी दुनिया के लिए ये अजूबा थे डब्बा वाले। इनको दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों में बुलाकर लेक्चर देने को कहा जाता था। दुनिया भर के जो टॉप बिजनेस स्कूल हैं उसमें ये डब्बा वाले जाके लेक्चर देते थे कि किस तरह हम लोग इतना एक्यूरेसी से जाड़ा गर्मी बरसात हर समय बॉम्बे की ट्रैफिक में हम लोग सही समय पर खाना पहुंचाते हैं और फिर खाली डब्बा घर पहुंचाते हैं। लेकिन 2020 और 21 तक आते आते जो कोरोना की महामारी दुनिया में फैली, उससे डब्बा वालों का भी बहुत बुरा हाल हो गया। बुरा हाल इसलिए हो गया क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोरोना की महामारी थी तो बहुत सारे ऑफिस जो थे वो बंद हो गए थे। लोगों ने घरों से ही काम करना शुरू कर दिया था। तो जब घरों से ही लोग काम करने लगे तो फिर ऑफिस में खाना कौन पहुंचाता? वर्क फ्रॉम होम हो गया था, लोग घर पर बैठ के काम करते थे। तो इसका इतना बुरा प्रभाव डब्बा वालों पर पड़ा कि 5000 में जो 4000 डब्बा वाले थे वो घर पर बैठ गए, यानी बेरोजगार हो गए या उन्होंने कोई दूसरा छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। सिर्फ 1000 डब्बा वाले बच गए। लेकिन आज भी जो डब्बा वाले हैं वो बम्बई की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, BMC जो है, उसने बॉम्बे में एक डब्बा वाला की बहुत ऊंची एक मूर्ति लगवाई है। आप यदि बॉम्बे कभी जाएं तो उस मूर्ति को देख सकते हैं जिसपे वो डब्बा वाला है और वो सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद गांधी टोपी पहन के टिफ़िन कैरियर लिए हुए है, बिल्कुल पहुंचाने के लिए तैयार है। तो आज का वीडियो साथियों यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।